इस नवरात्रि पर्व पर हम आपको देवी माँ की कुछ ऐसी कथाएं सुनाएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। शक्ति के अनगिनत स्वरूप हैं। कभी माँ दुर्गा, कभी माँ काली, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती, लेकिन इस बार हम शक्ति के उस विशेष रूप पर ध्यान देंगे जो कथा और करुणा दोनों में अद्वितीय है, माँ सती। कथाओं में कहा गया है सती दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थीं। कुछ अन्य ग्रंथों में दक्ष की पत्नी का नाम विरणी बताया गया है। दक्ष की कुल 24 कन्याएं थीं और प्रत्येक कन्या किसी शक्ति, किसी गुण का प्रतिनिधित्व करती थी। उनमें से सती, जिन्हें सत्य की मूर्ति माना जाता है। लेकिन यहां प्रश्न उठता है, दक्ष कौन थे? उनकी कथा को समझे बिना हम मां सती की गहराई को नहीं समझ सकते। पुराणों में कहा गया है दक्ष ब्रह्मा जी के मनसपुत्र थे। अब ब्रह्मा जी कौन है? हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, पहले केवल एक अनंत खंड था जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था। उससे विष्णु प्रकट हुए। जब विष्णु योग निद्रा में थे, उनकी नाभि से एक पवित्र कमल निकला। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की और फिर मनसपुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं मनसपुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। अब सोचिए, बिना किसी शारीरिक स्पर्श के केवल मन से जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है? यही है मनसपुत्र का रहस्य। मनसपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा जी के विचार और संकल्प से उत्पन्न सृष्टि। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सृष्टि की शुरुआत स्थूल शरीर से नहीं हुई, बल्कि सूक्ष्म चेतना और संकल्प से हुई। यही कारण है कि विचार सबसे पहला बीज है। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखिए। राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा, तभी विमान संभव हुआ। एडिसन ने मन में प्रकाश का चित्र बनाया, तभी बल्ब जगमगाया। स्टीव जॉब्स ने सोचा, एक ही यंत्र में संगीत, फोन और इंटरनेट सब कुछ होगा, और आईफोन जन्मा। हर महान सृजन पहले विचार में जन्म लेता है, फिर संकल्प में आकार लेता है और अंत में हकीकत में बदल जाता है। भाग 2 में हम जानेंगे माता सती का शिवजी से विवाह और वह अद्भुत कथा जहां उन्होंने त्याग से सृष्टि को नया मोड़ दिया। इसलिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।